माँ भगवती की पूजा आराधना हम सभी लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जब नवरात्रि आती है तो भक्तगण प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक प्रतिदिन माँ भगवती का पूजा अर्चन और उपवास करके माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। चैत्र नवरात्र से हिंदू कैलेंडर का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्र को बसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्र का जो आखिरी दिन होता है उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस पड़ता है, इसलिए चैत्र नवरात्र को राम नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है अर्थात प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना बहुत ही विधि विधान के संग किया जाता है और 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। कुछ भक्तगण चैत्र नवरात्रि में रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं। नवरात्रि का जो 9 दिन होता है वो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में चैत्र नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। अष्टमी तिथि किस दिन प्राप्त हो रही है, नौमी तिथि किस दिन प्राप्त हो रही है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त हमें क्या प्राप्त हो रहा है और जिस दिन घट स्थापना है उस दिन कौन कौन से शुभ योगों और नक्षत्रों का निर्माण हो रहा है। चैत्र नवरात्र में माता का आगमन किस सवारी भी हो रहा है। अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। और हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, इसको शेयर करते हैं और इस पर अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कमेंट अब डालते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि में घट स्थापना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में नवरात्रि में घट की स्थापना होती है वहां से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। माँ भगवती के आशीर्वाद से जीवन में मधुरता आती है, जीवन में खुशहाली, संपन्नता और शांति आती है। जिन घरों में नवरात्रि में घट की स्थापना होती है उन घरों में कभी भी अंधेरा नहीं होने देना चाहिए, घर को कभी भी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि के समय घर में गंदगी ना रखें, घर में कभी भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि इन सभी का परित्याग कर देना चाहिए। अगर आपने अखंड ज्योत 9 दिनों के लिए जलाई हुई है तो उसका समय समय पर देखभाल करें, उसमें घी और तेल डालते रहें ताकि जो आपकी अखंड ज्योत है वो ठंडी ना होने पाए। नवरात्रि के समय में बाल को कटवाना, नाखून का काटना, दाढ़ी और मूछ को बनवाना आदि इन सभी को भी मना किया जाता है, अर्थात ये वर्जित माना जाता है। नवरात्रि में हमेशा ही सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए और माता का सुबह और शाम विधि विधान के संग पूजन अर्चन करके उनका आरती करना चाहिए। चैत्र नवरात्र चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। तो 2024 में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल दिन सोमवार की रात्रि में 11:50 पे हो रहा है। अब प्रतिपदा तिथि का समापन 9 अप्रैल दिन मंगलवार की रात्रि में 8:30 पे हो रहा है। तो इस प्रकार उदया तिथि के आधार पे 9 अप्रैल दिन मंगलवार से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और 9 अप्रैल को ही घट की स्थापना भी की जाएगी। तो 9 अप्रैल दिन मंगलवार से हमारे नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और ये नवरात्र हमारा 17 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हमें पूरे 9 दिन की नवरात्रि की प्राप्ति हो रही है। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी और 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। घट स्थापना नवरात्रि का महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। घट स्थापना से देवी शक्ति का आवाहन माना जाता है, इसीलिए हमेशा ही सही समय में और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि गलत समय में किया गया घट स्थापना से देवी का क्रोध प्राप्त हो सकता है, इसीलिए हमेशा ही शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना करने का सबसे जो सही समय होता है वो दिन का पहला 1/3 समय माना जाता है, जिसमें प्रतिपदा प्रबल होती है। अगर किसी कारणवश इस समय घट की स्थापना न की जा सके तो अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करने की सलाह दी जाती है। 9 अप्रैल को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 5:41 से लेकर सुबह में 9:53 तक है, अर्थात इसकी जो पूर्ण अवधि है वो 4 घंटे 12 मिनट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें बहुत अच्छा खासा समय मिल जा रहा है घट स्थापना के लिए। घट में हम बहुत ही आसानी से अपने घट की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश इसमें हम घट की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें अभिजीत मुहूर्त में घट की स्थापना करनी चाहिए। तो 9 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर में 11:34 से लेकर दोपहर में 12:25 तक है, अर्थात यहाँ पे हमें पूरा 50 मिनट हमें प्राप्त हो रहा है। 2024 चैत्र नवरात्र का प्रारंभ बहुत शुभ योगों में हो रहा है। इस दिन 9 अप्रैल को हमें सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है, जो कि पूरे दिन प्राप्त हो रहा है और पूरी रात्रि प्राप्त हो रहा है।
9 अप्रैल को सुबह से ही 7:32 से सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही योग प्रारंभ हो जा रहे हैं, जो कि पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त होंगे। और अगले दिन 10 अप्रैल की सुबह में 5:06 तक ये हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि माता का आगमन किस सवारी पे हो रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता की जो सवारी है वो शेर है, लेकिन जब धरती पे माता का आगमन होता है तो उनकी जो सवारी है वो बदल जाती है। हमारा नवरात्र किस दिन से प्रारंभ हो रहा है, उस दिन के आधार पे माता का सवारी तय किया जाता है। नवरात्र पे माता का आगमन किस सवारी पे हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो माता का जो वाहन होता है वह उसका मनुष्य के जीवन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो 2024 में चैत्र नवरात्र का जो प्रारंभ है वो मंगलवार से हो रहा है। तो जब भी नवरात्र का प्रारंभ मंगलवार और शनिवार से होता है तो माता का आगमन घोड़े पे होता है। तो 2024 में चैत्र नवरात्र पे माता घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं। माता के घोड़े की सवारी प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक है। माता के घोड़े की सवारी आपसी देशों में लड़ाई झगड़े और युद्ध का प्रतीक माना जाता है। तो एक तरीके से यह जो संकेत है हमें दे रही है माता भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सचेत रहने के लिए। यह हमें संकेत दे रही हैं, यह हमें सतर्क कर रही हैं भविष्य में आपसी देशों में लड़ाई झगड़े और युद्ध के लिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चैत्र नवरात्र से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। माँ भगवती हम सभी की रक्षा करें, माँ भगवती हम सभी के परिवारों की रक्षा करें, हमारे देश की रक्षा करें, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।